नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, हमास ने जिसकी शुरुआत की थी उसका ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। फिलिस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, गाजा पट्टी में क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा तो करते ही रहते हैं, लेकिन आपको दुनिया भर में जो चीज़ें इस युद्ध के कारण घट रही हैं, युद्ध ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक तरफ से ही कार्रवाई सारी चल रही है। एक पक्ष ने पहले शुरुआत की है और अब सारा नुकसान जो है वो गाजा पट्टी के लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो युद्ध नहीं कह सकते, एक तरफा कार्रवाई ही चल रही है। अब इस चीज को लेकर दुनिया भर में क्या परिणाम हो रहे हैं वो आपको जरा बता देता हूं। अमेरिका में एक 6 साल के बच्चे की, 6 साल के मासूम बच्चे की हत्या की गई है। गौर से देखिए, शख्स को बराबर में फोटो लगी है, उस बच्चे की भी फोटो बराबर में लगी है। 71 साल के इस मानसिक रूप से बीमार इस व्यक्ति ने इस 6 साल के बच्चे की 26 बार चाकू से गोदकर हत्या कर दी है, क्योंकि ये बच्चा फिलिस्तीन का था। इसके माँ बाप फिलिस्तीन के रहने वाले थे। कसूर इतना था कि मुसलमान थे और दिमाग में जो जहर बोया जा रहा है, जो फेक न्यूज़ के द्वारा ट्विटर पर जो फेक न्यूज़ चल रही है, यानी कि एक्स पर जो ट्विटर पर फेक न्यूज़ का एक अंबार खड़ा किया हुआ है। और एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कंपनी ने कि सारी फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा, बड़ी शर्म की बात है, कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारे देश से फैलाई जा रही हैं, दक्षिणपंथी लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं, जो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन में रहने वाले लोग मुसलमान हैं और इजराइल में रहने वाले यहूदी हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और उस वजह से यहाँ पर एक फेक न्यूज़ का अंबार लगा हुआ, जिसके चलते बहुत जगह पर बहुत कुछ होने वाला है, जिसकी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। इस बच्चे का नाम बताऊंगा, महज 6 साल की उम्र थी, शिकागो शहर में रह रहा था, अमेरिका के। और मारने वाला है शख्स जो लगातार सोशल मीडिया पर ये न्यूज़, ये वीडियो लगातार देख रहा होगा और अपने पड़ोस में रहने वाले इन लोगों से इसे इतनी नफरत हो गई कि चाकू लेकर इनके घर में घुस गया और इस बच्चे की हत्या कर दी। ये घटना शिकागो शहर में परसों सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई, जब ये शख्स, जिसका नाम जोसेफ एम कजूबा है, और जो मरने वाला बच्चा है जिसकी उम्र महज 6 साल है, अल फयूम, ये चाकू लेकर घर में घुस जाता है। इसकी माँ को डर लगता है, वो जल्दी से अंदर किचन में जाती है, पुलिस को फ़ोन करती है। तब तक ये शख्स वहाँ बैठे हुए इसके छोटे से मासूम बच्चे को मार डालता है। 26 बार चाकू मारा गया है। पुलिस आई, इसकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट सामने है उसमें यह है कि ये शख्स लगातार इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग चल रही है उसे लगातार देख रहा था, जिसके चलते फिलिस्तीन के लोगों के लिए इसके दिमाग में इतना ज़्यादा जहर भरा, इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि चाकू लेकर पड़ोसी के घर में घुस गया और इस बच्चे की, अल फयूम की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, चाकू मारने के बाद वो चाकू उस बच्चे के पेट में ही छोड़ देता है। अस्पताल में जब वो बच्चा पहुंचता है, वहां दम तोड़ चुका था वो। चाकू उसके पेट से निकाला गया। तकरीबन 12 इंच यानी कि 1 फुट के करीब वो चाकू था। काफ़ी खतरनाक चाकू माना जाता है, जिससे इस जोसेफ ने उस बच्चे की हत्या की। अब वहाँ रहने वाले तमाम संगठन इस घटना का विरोध कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया के बारे में कह रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिया ठीक नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। सब एक समान है, हमारे देश के नागरिक एक समान है। खुद वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्हें भी निंदा की है कि हमारे देश में कम से कम ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन फेक न्यूज़ पर रोक कौन लगाएगा? ट्विटर पर जो अंबार लगा हुआ है फेक न्यूज़ का, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो रिपोर्ट सामने आई है कि फेक न्यूज़ यहाँ पर कौन सा IT सेल फैला रहा है, वो आप लोगों को बता ही दिया है। तो बड़े शर्म की बात है। और अब देखिए इस जंग का दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या असर पड़ रहा है, आप लोगों के सामने। अल फयूम 6 साल की उम्र में इस दुनिया से जा चुका है, और जोसेफ जो कि 71 साल का एक बुढ़ा, जिसके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो मासूम है, उसके देश का नागरिक है। वो भले ही पहले कहीं से भी आकर रहे हों, फिलिस्तीन से रहे हों, पाकिस्तान से रहे हों, कहीं से भी आकर रहे हों, लेकिन फिलहाल वो अमेरिकी नागरिक थे और अमेरिकी नागरिक ने ही एक दूसरे अमेरिकी नागरिक की हत्या की है। तो क्या कुछ होने वाला है, आगे भी आप लोगों से बात करते रहेंगे। तब तक आप हिंद वॉइस देखते रहें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर में।